2026 का आम बजट आने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बजट आने वाला है, ये बजट कैसा होना चाहिए, इस बजट पे आप लोग किस नजरिए से देखते हैं, कैसा बजट होगा? सर्वस्पर्शी सर्वव्यापक। बजट आने वाला है, आप 60 क्रॉस कर चुके हैं, कैसा बजट होना चाहिए? देश हित में होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, जो पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, और गरीबी दूर होना चाहिए देश का। निश्चित तौर पर गरीबी दूर होना चाहिए। हमारे साथ महिलाएं हैं, गृहिणी, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि किचन सभी घरों में होता है। इस बार जो बजट आने वाला है, कैसा होना चाहिए? इस समय बहुत महंगाई चल रही है। हर चीज का बजट तो बहुत हाई आसमान छू रहा है, हर चीज के दाम। तो इसलिए थोड़ा सस्ता होना चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, लड़के या लड़कियां, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। पहले रोजगार की समस्या दूर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम युवाओं से भी बात कर लेते हैं। युवा हमारे साथ हैं, कैसा बजट चाहते हैं? बजट जो भी सरकार के द्वारा आएगा तो अब की और ही जो पिछली बार आया था उसके मुकाबले से और बजट अच्छा आएगा। और हमको आशा है, उम्मीद है कि जो सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार, ये विकास भी करेगी। और जो नौजवान है, हम लोगों को रोजगार भी देने का काम कर रही है सरकार। धीरे धीरे, अब एक बार में सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब लोग रोजगार भी पाएंगे। और जो बजट आएगा, हमको उम्मीद है काफी अच्छा बजट आएगा। बजट मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा आना चाहिए, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में। एज अ युवा मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी, हम जैसे युवाओं को अभी जैसे पूरे जगह माहौल चल रहा है कि जॉब सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं है, तो कम से कम हमें फ्यूचर के लिए खुद सिक्योर होने के लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और दूसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लिबर्टी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, इसके कारण जो है, और टैक्स भी जो है सरकार इतना ज़्यादा लगा रही है, तो हम युवाओं के पास जो है जॉब करने के बाद भी पैसा बहुत कम अपने हाथों में बचता है। हम समझते हैं कि एजुकेशन के लिए बजट में ज़्यादा प्रावधान रखे जाने चाहिए। पिछले जितने भी सरकारों ने एजुकेशन के लिए जो भी प्रावधान किए हैं, लगभग उन सारे प्रावधानों को कभी भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया। 6% के लगभग जीडीपी का स्पेंड करने का टारगेट रखा जाता है, जो कि अन्य देशों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी उस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जाता। तो युवाओं को ध्यान में रखती है, युवाओं की वैकेंसी अभी ज़्यादातर खाली हैं, उन पर ध्यान होना चाहिए। जैसे बैंकों में काफ़ी खाली हैं और स्कूलों में बहुत से खाली हैं, जिन पे ध्यान देना चाहिए। साथ में अपना जो केसीसी का जो लास्ट ईयर में बोला था 3 से 5 लाख का करने का, उस पर भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन आया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और साथ में अपना स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य में काफ़ी वैकेंसी हेल्थ केयर में है, अभी प्राइवेट में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए कोई उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जिससे कि वो उसमें जाके ट्रेनिंग ले सकें और अपनी कैरियर बना सकें। मेरे हिसाब से बजट ऐसा आना चाहिए कि जिससे कि किसानों की, जो सरकार हर बार बोल रही है कि दुगनी आय होना चाहिए, तो इसमें बजट में सबसे पहले किसानों का फसल का अच्छा भाव मिले, और जो आपदाएं आ रही उस पर राहत राशि मिले। किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा बजट होना चाहिए। युवाओं की ये राय, एक तो सरकारी भर्तियां समय पे हों, है ना, सब पेपर लीक होते हैं, उनको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। और जो आजकल का जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें युवाओं को जल्दी से हायर हो सके, इसमें कंपनियों को छूट मिलनी चाहिए और टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, शिक्षा सबसे महंगी है, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, जिससे हर वर्ग का आदमी, हर जात का आदमी पढ़ सके और उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। और स्किल आधारित पढ़ाई होनी चाहिए। आजकल तो एआई का ज़माना है, तो एआई को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। स्टार्टअप, रोजगार, वर्क फ्रॉम होम चालू होने चाहिए। युवाओं को 0 इंटरेस्ट लोन मिलना चाहिए, जिससे युवा क्या कहते हैं, घर बैठे रोजगार चालू कर सके, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, बिना किसी कर्ज में आके। आजकल युवा क्या कहते हैं, फांसी लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, गैम्बलिंग, इन चीज़ों से दूर रह सके और अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट शुरू कर सके। युवाओं की तो सिर्फ यही राय है कि रोजगार और स्वरोजगार बढ़ना चाहिए। शिक्षा एवं कौशल के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे युवा आगे बढ़े। और युवाओं के लिए जो आज के डेवलप को देखते हुए जो इंटेलिजेंस आया है, एआई, इसके लिए सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए, जिससे युवा और रफ्तार से काम कर सकें। मैं चाहती हूँ कि सरकार जैसे शिक्षा में थोड़ा सा बजट लेके, बजट के हिसाब से बच्चों की फ़ीस वगैरह है जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से बच्चे एक साथ, किसी के साथ 2 बच्चे हैं
तो अपनी फ़ीस आदमी कैसे मैनेज करेगा। सिलेंडर वगैरह है, घर का राशन है, सारी चीज़ें हैं। सिलेंडर के दाम जो 400 थे आज 900 और 1000 पे पहुंच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इनको कम किया जाए। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं तो वो अपना कैसे हिसाब से चला सकते हैं, अपने उस हिसाब से देख के बजट को मैनेज किया जाए। बजट के बारे में जो भी है, एक तो महंगाई पे सबसे अंकुश होना चाहिए। गरीब आदमी का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि गरीब आदमी जो भी है वो भी अपना गुजारा कर सके। महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है कि उसके बारे में थोड़ा असर जनता पे ज़्यादा पड़ता है। देखिए, बजट आ रहा है और निश्चित ही व्यापारी काफ़ी आशान्वित है। जैसे पिछली बार बजट में इनकम टैक्स में एक बड़ी छूट दी थी सरकार ने, इस बार भी हमें उम्मीद है कि कुछ प्रयास करेगी। जहाँ तक ग्वालियर जैसे शहर की बात कर रहे हैं तो सरकार को कुछ योजना बनानी पड़ेगी, अब समय आ गया है। हमारी सरकार से अपेक्षाएं पहले भी थी और आज भी है और कल भी है। पहली बात तो यह है कि भैया मध्य प्रदेश पे हम लोग भी पेंशनर हैं। जिस प्रकार से आपके केंद्र के पेंशनर्स हैं 70 लाख 80 लाख करीब पेंशनर की संख्या होने जा रही है, तो इसी प्रकार से हमारी भी परिस्थितियां हैं, हमारी भी समस्याएं हैं, जिनका निराकरण के लिए भी भारत सरकार को आगे आना चाहिए। बेरोजगारी की तरफ आदमी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जैसे हम लोग सब रिटायर्ड लोग हैं, आज हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सरकार को इस वाले बजट में रोज़गार की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और साथ में शिक्षा की तरफ भी। शिक्षा के जितने भी आयाम हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट इसमें आना चाहिए। मध्यम वर्ग का परिवार ज़्यादा परेशान होता है, उनके बच्चों की शादी करना और भी सामान सब देना। तो ये चांदी सोना चांदी के जो भाव बढ़ रहे हैं निरंतर काफ़ी तेज गति से, उस पर कम से कम सरकार का अंकुश होना चाहिए कि इन पर ज़्यादा ध्यान दे। और जो हम लोग के बारे में मतलब वो करते हैं कि समाज वर्ग को पीछे छोड़ देते हैं, ओबीसी और जो कोटे वालों को जाए, तो समाज वर्ग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम वृद्धजनों को पूर्व की भांति रियायत मिलती रहे, ताकि वृद्धजनों को सफ़र करने में, यात्रा करने में कठिनाई न हो। महिलाओं को भी, पहले महिलाओं को भी विशेष रियायत दी जाती थी, आजकल सब बंद कर दी गई है। इसलिए ज़रूरी है कि वृद्धजनों के लिए जो लाभकारी योजनाएं पूर्व में चालू थी वो फिर से चालू की जाएं। स्वास्थ्य में पहले तो बजट आता रहा, अभी मैंने आधी पेंशन तो पूरी इसमें अपने ट्रीटमेंट में चली जाती है। और अब बीच में अभी नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, उसके खिलाफ भी लोग चले गए, तो उसको भी लागू नहीं किया गया। तो उसमें वरिष्ठ जनों के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिसमें उनके स्वास्थ्य के लिए बजट में ऐसा प्रावधान रखें, या तो उनको फ्री ट्रीटमेंट CGHS जैसा देने लगे, या कम से कम 1000 रुपये महीना मेडिकल अलाउंस देने लगे। अगर हम गवर्नमेंट के जो हमारे स्कीम्स वगैरह होते हैं वो हम उसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कर सकें, या जितना हमको ब्याज पे वो लोग लोन देते हैं वैसे ही अगर बैंक भी हम महिलाओं के लिए वैसे ही लोन दे जिसमें कम ब्याज हो या फिर सिक्योरिटी की ज़रूरत ना हो, तो इससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और हमारी महिलाएं और आगे आएंगी। मैं सरकार से यही चाहता हूं कि जो है GST हमारे काम में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कटौती करें ताकि हम लोग को सहूलत हो, क्योंकि महंगाई की वजह से हमारा काम मद्दा होते चले जा रहा है। तो हमें सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो है GST पे वो थोड़ा सा कम कर दे, ताकि हमारे बिजनेस के लिए जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए। जैसे अभी आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? यही करते हैं उम्मीद कि डीजल और पेट्रोल को GST के दायरे में ले आए, डीजल और पेट्रोल दायरे में लाएँ, और जितना भी रेट कम करें उतना अच्छा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का तो रेट काफ़ी कम है। मैं सिर्फ यही सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे अभी बहुत सारी परेशानियाँ हमें झेलने पड़ रही है, कि एजुकेशन के बारे में हो या हमारे रेशन के बारे में हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही महंगी हुई है जो हमारे जैसे साधारण इंसान एफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार से यही निवेदन है कि जैसे अभी प्राइस जो बढ़ रहे हैं ना, वो कम से कम हमारे जैसे मिडिल क्लास वालों को ऐसा रेशन का सभी सामान दे दे। एजुकेशन जो जैसा अभी महंगा हो रहा है, जैसे हमारे जैसे लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हायर एजुकेशन आते तक
जो फ़ीस होती है स्कूल्स की, उसके बाद और हायर एजुकेशन लाइक कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, वो फ़ीस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं या जो मिडिल इनकम फैमिली के बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। एंड देखा जाए तो फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो हमारी गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए कि वो किस तरीके से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करे। मुझे लगता है कि सरकार को नए बजट में सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ़ीस जो है ज़्यादा है और युवाओं को सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं सरकार। डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें स्किल बेस्ड कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि स्किल से ही युवाओं को रोज़गार ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर ये रोज़गार नहीं भी मिलता तो वो खुद से कुछ कर सकते हैं, इसलिए स्किल डेवलप होना चाहिए। उसके लिए इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए और स्कूल कॉलेजों में भी ये प्रावधान होने चाहिए कि स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनके डेवलप किया जाए स्किल को। अभी जो अपकमिंग बजट आ रहा है तो मेरा मतलब जो हम युवाओं को, अभी तो हम रोज़ रेगुलर कॉलेज आना जाना करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ जो हम देखते हैं कि जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज़ है, रोडवेज़ हैं, उन पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसा हो रहा है कि जैसे रोडवेज़ बन रही है तो उसमें मटेरियल इतनी लो क्वालिटी का यूज़ हो रहा है कि वो कुछ महीने टिक रहे हैं, तो फिर अगेन उनको वापस री इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो अच्छी मटेरियल, अच्छी क्वालिटी यूज़ करें। डेवलपमेंट के साथ साथ हम एनवायरनमेंट पे भी काम करें और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी हम लोगों को जागरूक करें। और ये है कि फार्मिंग हो रही है लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ज़्यादा वो, और जैसे छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ प्लान हम अपने फार्मर्स को बताएं और एनवायरमेंटलिस्ट के साथ हम काम करके ऐसा कुछ बताएं कि जिससे कि सबको हेल्प हो। इस बार का बजट में सभी जैसे कि युवा है, किसान हैं, महिलाएं हैं, सभी लोगों को सरकार की इस 2026 की जो नई बजट है उसमें भारी उम्मीद है और अपेक्षा है, खास करके युवाओं को। हमारे अभी सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि रोज़गार की। रोज़गार सरकार तो सभी को नौकरी तो दे नहीं सकते, इस लिहाज से ज़्यादा नवाचार, इनोवेशन में ध्यान देना चाहिए और संसाधनों को वृहद रूप से बढ़ाया जाए। मैं चाहती हूँ कि ऐसी योजनाओं का फ़ायदा जो अभी मिल रहा है, ऐसे और भी योजनाएं या सरकारी जो बजट सत्र है उसमें इस टाइप की और योजनाएं आनी चाहिए, लेकिन उन योजनाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पहला मेरा मतलब जो बजट आने वाला है उसके लिए ये वो है। दूसरा ये है कि वर्तमान समय में जितनी सुविधाएं मिल रही उसके अलावा जो आम गृहिणी हैं उनको और क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, उसके संदर्भ में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के नाम पे हम छोटे छोटे उद्योग या स्टार्टअप के लिए उनको ऐसे संसाधन प्रोवाइड कराएं जिसको लेकर वो आगे बढ़ सके। हम चाहते हैं कि जो आम अब बजट पेश हो वो सबको, सबके हितों को ध्यान में रखो, जैसे गृहिणी को, किसान को, आम आदमी को भी। इतनी महंगाई ना, प्लीज़ महंगाई कम की जाए ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमें हर एक चीज़ खरीदने में बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि दाम कम हो, गोल्ड के कम हो, सिल्वर के कम हो, गैस के कम हो, ये सब होने चाहिए बजट में, आम आदमी के बजट में होने चाहिए। मेरे को तो ये चाहिए, हम यात्रा आते हैं, कोई भी मंदिर जाओ, मंदिर में पंडित लूटते हैं, ये बंद कर दीजिए। हमें फ्री में दर्शन करने दीजिए, कोई वीआईपी गेट ना हो, सिंपल हम दर्शन करें। हम लोगों को ये चाहिए। यात्रा का क्या मतलब है, आओ भगवान के दर्शन करो, ना कि पैसा लूटो। हम वो उम्मीद करते हैं भी, आप ये उम्मीद भी आए, हम यात्रा करें, फ्री में आराम से दर्शन करें। आने वाले समय में जो हमारी स्व सहायता समूह है, जो गांव में है, शहर में है, गांव में है, उनको उस दृष्टिकोण से कुछ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और रसोई गैस है जो आम मतलब महिलाओं का मेन तो बजट घर से शुरू होता है, रसोई गैस तो मेन रहता है, उसके थ्रू ही बजट का शुरुआत होता है महिलाओं का। तब तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी थोड़ा सा उसमें भी ध्यान दिया जाए। एक महिला होने के नाते मैं अभी जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें उपयोग में आती हैं हमारे घर में, किचन में, उन चीज़ों का दाम कम होना चाहिए। विशेषकर गैस सिलेंडर है और भी है, जैसे महिलाओं के शिक्षा के ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए ताकि महिलाएं सशक्त बने और महिलाएं स्वरोजगार कर सकें। और महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए रोज़गार
और बहुत से कुछ ऐसे हैं जो स्वरोजगार में उनके काम आना चाहिए, छोटे छोटे समूहों के माध्यम से भी, तो इसमें महिलाओं को सशक्त हो पाएंगी महिलाएं। देखिए, वैसे तो हमारी वित्त मंत्री एक महिला हैं और वो उन्होंने हमेशा महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी है और उनका जो भी बजट आता है वो सही आता है। लेकिन क्योंकि मैं एक महिला हूँ, हाउसवाइफ तो वो भी हूँ और मैं एक मेडिकल कॉलेज में मेस भी चलाती हूँ, तो मैं खाद्य सामग्री में ही उम्मीद करती हूँ कि उसमें थोड़ा सा रेट कम होना चाहिए ताकि मेरे जैसी जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में छोटा मोटा काम कर रही है उनको उनसे थोड़ा मदद मिल सके। गैस सिलेंडर तो बिल्कुल कम होना ही चाहिए। हाँ, विशेष तौर पर अगर मेरी उम्मीद उनसे यही रहेगी कि खाद्य सामग्री अगर वो थोड़ा कम कर देती हैं तो वैसे तो हम सशक्त हैं ही और सशक्त हो जाएंगे। कि महिलाओं को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी बजट पेश करें कि ताकि हमारी महिला हर क्षेत्र में सशक्त बने और सुरक्षा रहे और सभी क्षेत्र में वो सशक्त बने और हमारी मतलब जो भी महिलाओं को ये न लगे कि हम पुरुष से कम हैं, हम पुरुष के साथ कदम से कदम मिला के चलें। सरकार से अपेक्षा है साहब कि जो अपने को 6,000 मिलता है तो वो 9,000 मिलना चाहिए किसान निधि का पैसा। दूसरी बात है कि अपने को जो सोडा है वो समय पे मिलना चाहिए, खाद समय पे नहीं मिल पाता। तीसरी समस्या है कि जो अपने को नहर का जो पानी सिंचाई के लिए उसका बजट बढ़ के मिलना चाहिए, पानी समय पे मिलना चाहिए, नहर बनना चाहिए। नकली बीज जो मिलता है उसके पे सरकार ने ध्यान देना चाहिए। जीएसटी टैक्स की नीतियां जो है वो सरकार की ओर से आसान होना चाहिए। छोटे जो उद्योग है उनको लोन की व्यवस्था आसानी से उनको आसानी से लोन मिलना चाहिए ताकि उनको मजबूती प्रदान हो। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसमें भी मजबूती प्रदान होनी चाहिए। निजी शिक्षा और सरकारी संस्थान में जो है फीस बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए नियंत्रण के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो जिसमें कानून बनाया जाए जिससे कि नियंत्रण हो फीस को लेकर और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि इंटरनेट, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इसके लिए सुविधा प्रदान की जाए। और जैसे कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसमें रिसर्च के लिए कुछ विशेष फंड दिया जाए और बजट दिया जाए। और जैसे कि बोला जाए तो स्किल के लिए प्रोफेशनल कोर्स करवाई जाए और स्किल डेवलपमेंट के लिए एआई टेक्नोलॉजी के लिए उसके लिए स्किल्स अच्छी मतलब मजबूत की जाए। ये किसान मांगता है प्रधानमंत्री जी से अपनी बार कि यूरिया की बोरी फ्री दी जाए, डीएपी फ्री दी जाए और बिजली का संकट दूर किया जाए, किसानों को कर्जा माफ किया जाए। ये भारतीय किसान महाशक्ति मांग करती है। और आवारा गोवंशों को लेकर आप देख रहे होगे, एक बुलंदशहर जिले नहीं प्रत्येक जिले में देख रहे हो, रात दिन आवारा गोवंश चाहे बाइक चलने वाले हैं उनके पीछे दौड़कर उन पर हमला कर रहे हैं, किसानों पर हमला कर रहे हैं। रात में मृत्यु किसानों को हो रही है, लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं किया। गौशालाओं में गाय भूखी मर रही है और मर जाती है भूखी, वहीं गड्ढे में दाब देते हैं। 50 रुपए आ रहा, उसे भी कोई खा रहा नहीं खा रहा, ये सरकार जाने, लेकिन गौवंश के लिए भी कोई उन्होंने सुविधा नहीं की है। व्यापारी वर्ग देखो समय मंदी बहुत ज्यादा चल रही है, तो सरकार को बजट के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपनी उन्नति और सही कर सके। तो जिस तरह जीएसटी टैक्स है इसमें भी थोड़ा और छूट देनी चाहिए, इनकम टैक्स में भी छूट देनी चाहिए। हम जैसे मध्यम वर्ग के छोटे व्यापारी होते हैं इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1 तारीख को जो बजट आ रहा है वो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में देखा जा रहा है कि सोना चांदी भी आसमान छू रही हैं। जो परिवार है वो अपनी बेटी को की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं, सोना बहुत महंगा है। और ऐसे ही जो युवा वर्ग है वो नौकरियों से परेशान है। मैं ये चाहता हूँ कि जो बजट हो आम आदमियों से संबंधित होना चाहिए। मैं एक गृहिणी के रूप में सरकार से ये अपेक्षा रखती हूँ कि जो ये इतनी महंगाई हो गई है इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। और ये जो हम आम जनता है, हम ये मतलब टैक्स भी भरते हैं, लेकिन ये टैक्स डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि हम मतलब जो सामान्य जनता है, जो मतलब मध्यम वर्गीय परिवार है, वो टैक्स बढ़ने के बावजूद भी इसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा कि ये जो बेरोजगारी बढ़ गई है, इस पर भी जो है सरकार को विचार विमर्श करने चाहिए। महंगाई डायन तो डस ही रही है और डसती ही चली आ रही है।
और हर साल हम बजट से उम्मीद लगा के ही रहते हैं कि अब इस साल शायद थोड़ा कुछ हो, क्योंकि हर बार बोलते हैं महिला प्रथम, लेकिन कहाँ महिलाओं के बारे में तो कुछ सोचा जाता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं यही कहूँगी, दूध देखो तो इतना हो गया है, 70 रुपये किलो तो लीटर तो हो ही गया है। उसमें भी बहुत अच्छा नहीं है, पतला पतला ही है। और सब्जियां भी आसमान छू रही हैं, राशन सोना भी आसमान छू। और मैम सबसे बड़ी बात कि अब जो पहले थोड़ा जो था तो वो है, लेकिन अब नई जनरेशन क्या करेंगी, वो तो एक रिंग भी नहीं ले पाएंगी। और सोना तो होना ही चाहिए सस्ता। देखिए, एक तो डेली यूज़ में दूध है, फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, वो थोड़े से सस्ते होना चाहिए। और मेरा ध्यान एक तरफ गोल्ड के ऊपर भी है। गोल्ड तो दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। जहाँ कि हम शादी में पहले किसी को गिफ्ट देते थे, एक छोटी सी रिंग दे दी, तो उस रिंग के देने के लिए अब हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो स्त्री धन है और महिलाएं अपना खास करके जो बचत है, जो वो गोल्ड के रूप में रखती है, जो वो आप आजकल नहीं कर पा रही हैं। बिजनेस तो देखिए अभी है ना, जो ऑनलाइन की वजह से जो छोटे दुकानदारों का है वो 50% ही बचा है। 50% बिजनेस खत्म हो चुका है। और अब है ना, मोदी सरकार को छोटे दुकानदारों के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे। बताइए क्या करेंगे, ये बताइए आगे जाके इनका परिवार कैसे चलेगा, इनके भी मतलब इनके जो खर्चे हैं वो कैसे चलेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई छोटे छोटे दुकानदार अगर खत्म हो जाएंगे तो बहुत इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा इससे। बजट से तो हमें हमेशा ही उम्मीदें रहती हैं, सोने का टैक्स कम हो या वो जो हो, उससे तो फ़ायदा होता ही है। लेकिन यदि बजट आम लोगों के लिए आया, उनकी बचत होगी, तो फिर इनडायरेक्टली सेल हमारी बढ़ती है। अभी फिलहाल लगातार जो लोगों का कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो क्या लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो कुछ घटी है क्या? किस तरह से आप देख रहे हैं कि खरीदी होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ सोना वैसे भी बहुत खरीदा जाता है, क्या अंतर आया? लोगों की परचेसिंग पावर थोड़ी कम तो हुई है महंगाई से। मतलब ये मान सकते हैं कि पहले लोग लाख रुपए का लेते थे तो 50,000 का ले रहे हैं, लेकिन लेना बंद नहीं हुआ है। मतलब सोने की दीवानगी खत्म नहीं, वो होगी भी नहीं। अपने आप सोना बहुत जरूरी चीज है, तो वो तो हमेशा बिकेगा। मतलब अगर अभी बजट में कुछ रिलैक्सेशन मिले तो उस पर असर पड़ेगा सोने की खरीदारी पर? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा। मतलब बजट में यदि लोगों के पास पैसा और बचेगा तो लास्ट में घूम फिर के वो आता ज्वेलर्स के पास ही है। और इस बढ़ते हुए दामों को कैसे थमते हुए देखते हैं? कब तक कुछ इसमें उम्मीदें हैं कि कुछ राहत आएगी लोगों को, और फिर लोग फिर सोने को सपनों की जगह अपने जेब में देख पाएंगे? ये देखिए, उम्मीद तो रखते ही हैं कि बजट में थोड़ा सा कम हो सोना, या तो टैक्स कम हो या कस्टम ड्यूटी कम हो। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कि जैसे कि इन्हें भी यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार से कुछ राहत मिलेगी और जो लगातार बढ़ते दाम हैं वो भी थमेंगे, और बजट आने के बाद कहीं शायद ये महंगाई कम हो ताकि लोग और ज़्यादा सोना खरीद पाएं। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।